लास्ट 2 चैप्टर हमने जो 2 लास्ट के चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें हमने रीड किया था लैंड फॉर्म को, ड्रेनेज सिस्टम को अपनी कंट्री के। पहले हमने क्या देखा था कि लैंड फॉर्म देखे थे, किस तरीके का लैंड फॉर्म। पहले में हमने लोकेशन देखी है, क्या देखी, लोकेशन हमने कहाँ देखा, दुनिया में इंडिया की लोकेशन देखी। फिर हमने इंडिया की लोकेशन में रीजन देखे फिजियोग्राफिकल डिवीज़न में। फिर उसके बाद हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम, और अब हम देखेंगे यहाँ का क्लाइमेट। क्या देखेंगे, क्लाइमेट। These are the 2 of the 3 basic elements that one learn about the nature and natural environment of the area, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे हमारे आसपास की। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट दी थर्ड, यानी कि हम थर्ड स्फीयर में आ गए। फर्स्ट क्या था हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दूसरा था हमारा ड्रेनेज, और थर्ड है हमारा क्लाइमेट। 3 कंडीशनों में हम इंडिया की स्टडी करते हैं। थर्ड में क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर दी कंट्री, यानी कि ये पूरी कंट्री में क्या होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। वाई डू वी बियर बलून इन अ डिसम्बर, और वाई इट आर हॉट एंड दी अनकम्फर्टेबल इन दी मंथ ऑफ, क्या कह रहा है, वूलन क्लॉथ क्यों हम दिसंबर में पहनते हैं, और क्यों यही कपड़े मई में और जून में अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं हमें। क्या कारण है कि जून जुलाई में ही बारिश आती है, कहाँ आती है, जून जुलाई में। द आंसर टू दी ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी फाउंड आउट बाई दी स्टडी अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगर हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जब पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हम गर्मियों में पतले कपड़े और सर्दियों में मोटे कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है, और क्यों जून जुलाई में ही बारिश आती है हमारे यहाँ, क्यों मतलब दिसंबर के लास्ट दिन, नवंबर दिसंबर में ही बारिश आती है। इस चीज़ का कारण क्या है, तो इस चीज़ का पूरे का कारण है क्लाइमेट। क्या है, क्लाइमेट, ठीक है। अब देखेंगे द आंसर टू दी ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी फाउंड बाई दी स्टडी अबाउट दी क्लाइमेटिक कंडीशन। हम अब इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। क्लाइमेट रेफर टू दी सम टोटल ऑफ दी वेदर, जितना भी वेदर है, क्या है, वेदर, उसका अगर हम सम कर लें उसकी कंडीशन में, ओवर अ लार्ज एरिया फॉर द लॉन्ग पीरियड, बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी कि 30 साल के जब हम वेदर की कंडीशन को स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लाइमेट। आया समझ, आया नहीं, छोटी सी बात हम बोलेंगे, अगर हम क्लाइमेट बोलेंगे तो 30 साल तक एक जैसा मौसम रहेगा, उसे बोलेंगे हम क्लाइमेट। वेदर क्या बोलेंगे, एक दिन में जो उठाफटक हुई, चाहे बारिश हो गई, बर्फ़ गिर गई, ओले गिर गए, चाहे कपड़े उड़ गए, ठीक है, इसको बोलेंगे हम वेदर। क्या बोलेंगे, वेदर। सिंपल समझ आया। रेफर टू स्टेबल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एनी एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी एरिया में, चाहे किसी भी एटमॉस्फेयर। द एलिमेंट ऑफ वेदर एट क्लाइमेट आर द सेम, के एलिमेंट वेदर और क्लाइमेट के सेम ही होते हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें से किसी की भी डेफिनेशन पूछनी है, पूछ लो। यू मे हैव दी ऑब्जर्व दैट दी वेदर कंडीशन फ्लैक्चुएंट, यानी कि जो वेदर की कंडीशन बदलती रहती हैं, ठीक है। फ्लैक्चुएंट का मतलब क्या होता है, बदलना। वेरी ऑफ्टन इवन विद इन अ डे, एक डे के अंदर, बट देयर इज दी सम कॉमन पैटर्न ऑफ अ फ्यू वीक, यानी कि कुछ महीने, कुछ सप्ताह, अगर ये पैटर्न बार बार चलता रहे। डेज आर कूल्ड और हॉट, यानी कि दिन गर्म भी हो, ठंडे भी हो, हवा भी बहुत विंडी, यानी कि बहुत तेज़ हवा हो, और शांत भी हो। क्लाउडी और ब्राउट, क्लाउडी मतलब क्या हो, बादल हो, ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा साफ आसमान हो, वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा हो। बेसिक ऑफ दी जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि मंथ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम देखेंगे। द ईयर इज़ डिवाइडेड इन टू अ सीजन सच एज विंटर, रेन और रेनी और समर, यानी कि हमने पूरी ईयर को किस में डिवाइड किया है, 3 सीजन में डिवाइड किया है। पहला क्या है हमारा, विंटर, समर, रेनी। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू द नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। डू यू नो टाइप ऑफ द क्लाइमेट इंडिया हैज़ बाई इट्स सो, यानी कि इंडिया का किस तरीके का क्लाइमेट है, क्या तुम्हें पता है किसकी वजह से इस तरीके का क्लाइमेट है। वी विल स्टडी अबाउट दी चैप्टर, हम इसमें क्या करेंगे, लर्न करेंगे। द वर्ड मानसून इज ड्राई फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, यानी कि ये अरेबिक वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, मौसम। मौसम से आया है, जिसका मीनिंग है सीज़न। क्या है, सीज़न। मानसून रेफर करता है सीजनल रिवर्सल, ये रिवर्सल मतलब उल्टा होना। विंडी डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि पूरे उसमें ईयर में, किसमें, ईयर में।
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब एज द मानसून। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है, मानसून वाला है। एशिया में देखें तो इस तरीके का जो क्लाइमेट होता है मेनली फाउंड किया जाता है साउथ में और साउथ ईस्ट में। कहाँ पे, या तो एशिया में हम देखें तो साउथ वाले पार्ट में और साउथ ईस्ट वाले पार्ट में। उसके अलावा ऑल ओवर हम यूनिटी की बात करें, जनरली ये पैटर्न क्या होता है, क्या होता है, परसेप्टेबल होता है। रीजन में वेरिएशन होती है, वेरिएशन का मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में एक कंट्री के अंदर। टेक अ टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट, दो इम्पोर्टेंट एनिमल को हम होल्ड करेंगे। पहला है टेम्परेचर, जो डे और नाइट की क्या बताता है, हॉटनेस और कूलनेस को बताने का काम करता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, बारिश का होना। एग्जामिन करेंगे किस तरीके से वेरी करती है, हर सीज़न में हर प्लेस पे अलग अलग तरीके से होती है, इसकी स्टडी देखेंगे। अगर हम समर की बात करें तो मर्क्यूरी ओकेजनली टच करता है 50 डिग्री सेल्सियस पर इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करता है मर्क्यूरी क्या है, थर्मामीटर में एक मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी क्या है, पारा क्या है, पारा एक धातु है। हाँ क्या है, धातु, लेकिन लिक्विड होती है। पारे को ना जो थर्मामीटर होती है ना उसमें डाला जाता है जिससे कि टेम्परेचर नाप ले। क्या है, टेम्परेचर नाप ले। आया समझ। तो कभी कभी राजस्थान में कितना चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो कितना होगा, वेयर इट मे बी दी अराउंड 20, यानी कि विंटर में नहीं, समर में कितना होगा, 20 डिग्री। पहलगाम इन दी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अगर हम विंटर की नाइट देखें तो टेम्परेचर द्रास क्या है, जम्मू कश्मीर की जगह है, वहाँ पर -45 में चला जाता है। कितने चला जाता है, -45 में। तिरुवनंतपुरम की बात करें अदर हैंड देखेंगे तो टेम्परेचर होता है 22 डिग्री, यानी कि क्या होता है 22 डिग्री। अब देखो आराम से समझेंगे, हम लेंगे मैप। क्या देखेंगे, मैप देखना। देखो सना यहाँ से देखना, मैप देखो इसमें देखो आकर के देख ले, लड़की यहाँ दर देख ले, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर, समझाऊंगी ना इस वजह से। देखो अगर हम इस जगह की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे -45 चला जाता है। कहाँ चला जाता है, 45। अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पे जाता है 20। कहाँ पे, समर सीजन में। अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पे जाता है 50 डिग्री। कितना जाता है, 50 डिग्री। अगर हम इस जगह की बात करें इस बार ये तो 22 डिग्री सेल्सियस। अब कोई दिक्कत, ठीक है भाई। ये प्रेसिपिटेशन को देखेंगे, देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप, यानी कि वेरिएशन किस में होती है, प्रेसिपिटेशन में होती है। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ क्या होती है, वाटर होती है। क्या होती है, और इसका ना सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रेसिपिटेशन का। जो प्रेसिपिटेशन होती है मोस्टली फॉर्म करती है स्नोफॉल इन दी अपर पार्ट ऑफ द हिमालय में जो बारिश होती है वो स्नोफॉल के रूप में होती है, यानी कि क्या होगी, बर्फ के रूप में। हिमालय पता है ना। और ये क्या है, रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री में होती है। एनुअली प्रेसिपिटेशन अगर हम देखें मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक होती है, 10 सेंटीमीटर लद्दाख में होती है और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर ही होती है। मोस्ट पार्ट अगर हम कंट्री का देखें तो ज़्यादा जो रेनफॉल रिसीव करते हैं जून से सितंबर के बीच में ज़्यादातर हम रेनफॉल को रिसीव करते हैं। बट सम पार्ट लाइक दी तमिलनाडु की बात करें, जिसकी बात करें, कोस्ट एरिया इज द लार्ज पोर्शन ऑफ द रेन ड्यूरिंग द नवंबर एंड अक्टूबर नवंबर में हम सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश देखते हैं। रीज़न क्या है, जो हमारा रिटर्निंग मानसून है उससे बारिश होती है। क्या होती है, रिटर्निंग मानसून, उससे बारिश होगी। अगर जनरली हम कोस्टल एरिया की बात करें तो लेस कॉन्टेक्स्ट इन द टेम्परेचर कंडीशन होती है। सीजन क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट करता है मोर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी इंटीरियर ऑफ द कंट्री, यानी कि अंदर वाले पार्ट की तरफ जाएगा। क्या जाएगा, मानसून जाएगा एक सीज़न में, डिक्रीज करेगा रेनफॉल को और ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से आएगा वेस्ट की तरफ, नॉर्थन प्लेन की तरफ।
वेरिएशन करता है, राइज करता है और लाइफ ऑफ पीपल टर्न ऑन दी फूड गेट, यानी कि यहीं से खाना हमें मिलता है किसकी वजह से, मानसून की वजह से। क्लॉथ दे वियर एंड आल्सो काइंड ऑफ हाउस लिव, यानी कि किस तरीके के हाउस में ये रहते हैं उस तरीके, देखो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, हम कैसे रीजन में रहते हैं, हम किस तरीके के घर बनाते हैं, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन पे। किस पे करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन पे। अब देखो पहला क्वेश्चन देखना, बाय दी हाउस इन राजस्थान हैव दी थिक वॉल एंड दी फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ होती है और थिक क्या होती है, इसकी दीवार होती है। रीज़न क्या है, गर्मी को कम करना है। किसको कम करना है, गर्मी को, क्योंकि कहाँ रह रहे हैं हम, राजस्थान में। कहाँ रहते हैं, राजस्थान में। वाई इज दी हाउस इन दी तराई रीजन इज अ गोवा एंड दी मैंगलोर हैव दी स्लॉपिंग रूफ। स्लॉपिंग रूफ का मतलब क्या है, ऐसी स्लाइडेड वाली रूफ, ऐसी। देखो अगर हम राजस्थान की बात करें तो फ्लैट रूफ होगी, इस तरीके की रूफ, ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर हम वहीं गोवा की बात करें तो हमारी जो रूफ होगी वो इस तरीके से होगी, क्योंकि पानी को यहाँ नहीं बनना, यहाँ नीचे आना है। पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखेंगे वाई हाउस इन असम आर बिल्ट ऑफ दी स्टिल्ट, यानी कि इस टेल्ट, यानी कि असम में क्यों जो घर होते हैं वो क्या है, ऐसे लकड़ियों के ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। इन सबका आंसर क्या है, मानसून पर डिपेंड करता है सब कुछ। किस पे डिपेंड करता है, मानसून पर, क्लाइमेटिक कंडीशन पर, ठीक है। क्लाइमेट किस चीज़ से कंट्रोल होता है, तो लैटिट्यूड, एटीट्यूड, प्रेशर, विंड और डिस्टेंस जो कि ओशियन से होती है, ओशियन करंट और रिलीफ फीचर से क्या होता है, हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है, क्लाइमेट कंट्रोल होता है। ड्यू टू द कारवेंचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव वेरी अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, यानी कि हम जो गर्मी सूर्य से लेते हैं वो अलग अलग तरीके की होती है, क्योंकि हम अलग अलग जगह पर क्या रिसीव करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर को रिसीव करते हैं। जनरली डिक्रीज करते हैं, इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है या सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसीव करते हैं, जबकि पोल पे सबसे कम होती है। अब सरफेस को जब हम देखते हैं, किसको देखते हैं, अर्थ की सरफेस को देखते हैं, तो हाई लैटिट्यूड होते हैं एटमॉस्फेयर में, लेस होते हैं टेम्परेचर और लेस टेम्परेचर होता है, डिक्रीज करता है हिली एरिया को कूलर ड्यूरिंग दी समर सीजन, यानी कि हम आगे देखना क्या है, जब हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जैसे ही हम इक्वेटर पता है ना कहाँ है, उससे ऊपर की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड कम होती जाती है, यहाँ पे एनर्जी कम आती है। क्या आती है, जनरली एनर्जी कम आती है। एज वन गोज फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ टू हायर लैटिट्यूड, यानी कि जैसे ही हम सरफेस के हायर लैटिट्यूड पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या हो जाती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हो जाता है और टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता। देखो लैटिट्यूड पे क्या होता है, अगर हम इक्वेटर पे जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, पोल पर होगा डिक्रीज़। क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्या होगा, पोल पर डिक्रीज़। अगर हम हिल पे जाएंगे ड्यूरिंग दी समर सीजन तो प्रेशर और विंड दोनों ही क्या होंगे, डिपेंड करेंगे लैटिट्यूड और एटीट्यूड पे, इन्फ्लुएंस करेंगे टेम्परेचर को, रेनफॉल पैटर्न को, और सी एग्जिस्ट करेगा मॉडरेट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट को, और डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी का मतलब क्या होता है, जितनी दूरी किससे होगी, सी से होगी, कितनी दूरी सी से होगी उसकी उतना डिपेंडेंट, क्या देखो जितनी दूरी हमारी सी से होती है ना, जितनी कम दूरी सी से होगी उतने ज़्यादा बारिश होगी, जितनी ज़्यादा दूरी हमारी सी से होगी उतनी कम बारिश होगी। क्या होगी, कम बारिश होगी, ठीक है। ये भी एक रीज़न है। और उसके अलावा क्या होगा, जो विंड प्रेशर है या एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। एज द रिजल्ट अगर हम देखें, एज दी डिस्टेंस फ्रॉम दी सी इंक्रीज, जैसे ही हमारी सी से डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है, डिक्रीज होता है पीपल का एक्सपीरियंस, एक्सट्रीम वेदर आता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, कंडीशन नॉन एज दी कॉन्टिनेंटली वेरी हॉट ड्यूरिंग दी समर। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। कब, जब सर्दियाँ होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब गर्मियाँ होती हैं। ओशियन करंट की बात करें तो ऑनशोर होता है, विंड को अफेक्ट करता है, क्लाइमेट कोस्टल एरिया को करता है। उसके अलावा एनी कोस्टल एरिया की बात करें तो करंट फ्लो होता है कहाँ पर, इट विलो वार्म और कोल्ड, यानी कि क्या होगा, गर्म और ठंडा होगा। विंड आर दी ऑनशोर, यानी कि क्या होगा, विंड कहाँ होंगी, ऑनशोर होंगी, यानी कि कहाँ की तरफ बढ़ेंगी,
शोर की तरफ। शोर क्या होता है? किनारा। लैटिट्यूड देखेंगे ट्रॉपिकल जो है, द ट्रॉपिकल कैन पास थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री है वहाँ के मिडिल से निकलता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन ऑफ कच्छ से होते हुए मिजोरम की ईस्ट तक जाता है। ऑलमोस्ट हाफ करता है कंट्री को साउथ और ट्रॉपिकल कैंसर में ट्रॉपिकल एरिया होता है। रिमेनिंग करता है एरिया को नॉर्थ ट्रॉपिकल में लाई करता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन करेक्टरिस्टिक ट्रॉपिक में देखें तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बनाती है। एटीट्यूड को देखेंगे, माउंटेन क्या है? नॉर्थ में अगर हम जाते हैं तो 6000 मीटर हमने देखा था कि किसकी? हिमालय की हाइट है। किसकी हाइट है? हिमालय की हाइट है। देखो अगर हम हिमालय की तरफ देखें, इंडिया में जो हाईएस्ट हिमालय हमें पता है कहाँ पे? नॉर्थ में। जो इसकी एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर। और इंडिया वास्ट कोस्टल एरिया है हमारे पास, जो मैक्सिमम एलिवेट होता है 30 मीटर तक। 30 मीटर ऊंचा है। हिमालय प्रिवेंट करता है ठंडी हवाओं को सेंट्रल इंडिया से इंडिया में आने से सब कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी कि नेपाल को में भी रोकता है, और उसके अलावा श्रीलंका में भी ठंडी हवाएं आने से रोकता है, और इंडिया में, पाकिस्तान में, इन सब में। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द माउंटेन दैट द सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंटेम्प्रेरी मिल्डर विंडर एज द कम्पेयर टू द सेंट्रल एरिया। यानी कि हम यहाँ पे क्या फील करते हैं कि हम ना मॉडरेट उसमें टेम्परेचर, इसमें मॉडरेट में। अगर हिमालय नहीं होता इतनी ठंडी हवाएं आती कि यहाँ पर बर्फ जम रही होती इस टाइम। यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं आती रियल में कि हाँ 22 25 टेम्परेचर होता, और बारिश हो जाती तो बिल्कुल ठंडा। प्रेशर और विंड देखें, क्लाइमेट एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर द गवर्नेड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। प्रेशर एंड सरफेस विंड देखें, अपर एरिया सर्कुलेट करता है वेस्टर्न साइक्लोन, डिस्टर्बेंस होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न विंड को, यानी कि इंडिया में जो आती है ना नॉर्थ ईस्टर्न से हवाएं आती है, ओरिजिनेट होती हैं कहाँ पर? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बेल्ट में, नॉर्थन पार्ट में। कौन से पार्ट में हो रही है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कौन से पार्ट में हो रही है? नॉर्थन हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही है। और बिलो करती हैं साउथ की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ बहेंगी और डिफ्लेक्ट कर देंगी राइट टू कोलोरेशियस फोर्स एंड मूव टूवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर। यानी कि इसमें एक फोर्स रखता है, जिसे बोलते हैं कोरिलियस फोर्स। क्या बोलेंगे? कोरिलियस फोर्स। और लो प्रेशर क्या बनाता है? लो प्रेशर जोन बनाता है कहाँ पे? इक्वेटोरियल, यानी कि इक्वेटर के पास। जनरली जो विंड कैरी करती हैं बहुत लिटिल मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, ओरिजिनेट होती हैं, बिलो करती हैं लैंड से बिलो करती हैं। उसके अलावा ब्रिंग करती हैं लिटिल और नो रेन, हेंस दी इंडिया शुड हैव बीन एंड दी एराइड लैंड। यानी कि ये एराइड लैंड बनाने का काम करती हैं कौन? जो हमारी क्या है? लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जो हवाएं चल रही हैं कोरिलेटिव फोर्स की वजह से जो बारिश हो रही है वो। अब देखेंगे हम कोरिलेटिव फोर्स क्या होता है, क्या है? कोरिओलिस फोर्स क्या होता है? कोरिओलिस बोलते हैं इसे। ठीक है। एन अपेरेंट फोर्स, ऐसा फोर्स जो हमें दिखाई देता है कॉज बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। कोरिलेटिव फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफ्लेक्शन, यानी कि विंड को एक जगह से दूसरी जगह डिफ्लेक्ट करने पे, डिफ्लेक्ट मतलब मोड़ने पे, राइट इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंड टूवर्ड दी लेफ्ट, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर से हम किस तरफ जाएंगे? साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ मोड़ देगा। इसे फेरस का लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फेरस का लॉ भी कहते हैं। यानी कि हमारी हवाएं कैसे चलेंगी? ऐसे चल रही थी नॉर्थ की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ ऐसे चल रही थी, लेकिन नॉर्थ की तरफ ना जा करके साउथ की तरफ मोड़ देता है। इसे बोलते हैं कोरिलेटिव फोर्स। किसकी वजह से होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब अर्थ का रोटेशन क्या होता है? रेवोल्यूशन रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है? लिखो क्वेश्चन कर सकते। द प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर द इंडिया आर यूनिक। इंडिया की ना प्रेशर और विंड कंडीशन भी बहुत अलग है। अगर हम विंटर की बात करें तो हाई प्रेशर एरिया बनता है नॉर्थ हिमालय की तरफ, और कोल्ड ड्राई विंड बिलो करती हैं दिस रीजन में, और लो प्रेशर एरिया बनता है ओशियन में साउथ में। अगर समर देखें लो प्रेशर एरिया क्या होता है? डेवलप करता है इंटीरियर एशिया के अंदर।
नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कम्प्लीटली रिवर्सल आता है डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग दी समर। एयर मूव करती है हाई प्रेशर जोन से कहाँ की तरफ, साउथर्न इंडियन ओशन की तरफ, यानी कि इंडियन ओशन की तरफ आएगी। साउथ ईस्टर्नली डायरेक्शन में क्रॉस करेगी इक्वेटर को, पार कर जाएगी इक्वेटर को और टर्न करेगी राइट टूवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ लो प्रेशर एरिया की तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखे एज वेल एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड। और इसी को हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मानसून विंड देखेंगे। अगर हम इन्हीं विंड की बात करें, यानी कि इन्हीं हवाओं की बात करें, तो ये क्या होती हैं, ओशियन में गर्म होती हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने मॉइस्चर को ब्रिंग किया अपने साथ ओवर दी मेनलैंड में आती हैं तो क्या करती हैं, रेनफॉल करती हैं। क्या करती हैं, रेनफॉल। 10 सीज़न की बात करें तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्टिंक्ट सीजन पैटर्न, यानी कि मानसून क्या है, एक पैटर्न है किसका, सीज़न का। कंडीशन ग्रेटरली चेंज करती है सीज़न को, अदर देन चेंज करती है पर्टिकुलर नोटिसेबल इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। कोस्टल एरिया नॉट एक्सपीरियंस करता है मच वेरिएशन में, टेम्परेचर में बहुत सारे वेरिएशन रेनफॉल पैटर्न देखने को मिलते हैं। हाउ मैनी सीजन आर द एक्सपीरियंस इन योर प्लेस, यानी कि कितने सीज़न को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कोल्ड वेदर का सीज़न, द हॉट वेदर डिसीजन, यानी कि वो सीज़न एक तो ठंड होती है, गर्मी होती है, और एक क्या होती है हमारे पास, रैनी होता है। क्या होता है, रैनी सीज़न। एडवांसिंग मानसून यानी कि रिटर्निंग मानसून। एडवांसिंग मानसून यानी कि शुरुआत वाला, रिटर्निंग मतलब वापस आने वाला। विद सम रीजन वेरिएशन द कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर के बारे में स्टडी करेंगे। जो विंटर होता है वो क्या करता है, मिड नवंबर से नॉर्थन इंडिया में आता है, नॉर्थ पार्ट में आता है। वो स्टे करता है फरवरी से दिसंबर और जनवरी के बीच में। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड मंथ माने जाते हैं नॉर्थन पार्ट में। उसने नॉर्थन पार्ट में बोला है, नॉर्थन पार्ट में बोला है, साउथर्न पार्ट में नहीं बोला उसने। अगर टेम्परेचर, नॉर्थन पार्ट का मतलब समझ आ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, इस वाले एरिया में, ठीक है, इसमें क्या होगी, ठंडी होगी। क्या होगी, ठंडी, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है साउथ की तरफ, क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, चेन्नई का, ईस्टर्न कोस्ट का बिटवीन 24 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर वहीं नॉर्थन प्लेन की बात करें तो इस टाइम पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। डे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, डे आर वार्म एंड दी नाइट आर कोल्ड। डे क्या होंगे, गर्म वाले होंगे, लेकिन रात बहुत ठंडी होगी। फर्स्ट कॉमनली देखा जाता है, यानी कि धुंध देखी जाती है हायर स्लोप पर, हिमालय के पास एक्सपीरियंस किया जाता है बर्फ़ का गिरना। ड्यूरिंग दी सीज़न देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड प्रेवलेंट करती है पूरी कंट्री को और बिलो करती है लैंड की तरफ, सी की तरफ। मोस्ट पार्ट अगर कंट्री का देखें तो ड्राई सीज़न होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर करती है तमिलनाडु में, और विंड चलती हैं सी टू लैंड, यानी कि सी से लैंड की तरफ चलती है। नॉर्थन पार्ट की बात करें इंडिया की तो फीवल हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। कैसा हो जाता है, फीवल हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। लाइट विंड होती है, मूव करती है टूवर्ड फ्रॉम दी सी एरिया से, इन्फ्लुएंस करती है रिलीफ को। विंड क्या करती है, बिलो करती है गैंगेटिक वैली में, वेस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। वेदर नॉर्मली मार्क करता है क्लियर स्काई को, लो टेम्परेचर को एंड लो ह्यूमिडिटी को। फीवल वेरिएशन विंड होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फीचर होते हैं कोल्ड वेदर में, सीजन में, नॉर्थन प्लेस में इनफ्लो करता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस में फ्रॉम दी वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम दी मेडिटेरियन सी से, वेस्टर्न एशियन से। कहाँ से, लो प्रेशर जोन कहाँ से हो रहा है, मेडिटेरियन सी से क्या होता है, चालू होता है और वेस्टर्न एशिया की तरफ आता है। फिर इंडिया पर भी इसका असर देखा जाता है। वेस्टर्नली फ्लो करता है, यानी कि वेस्ट की तरफ से बहती हैं उन हवाओं को वेस्टर्नली फ्लो बोलते हैं। कॉज करती हैं विंटर को और ओवर प्लेन में स्नोफॉल करती हैं माउंटेन में। लोकल अमाउंट में विंटर जब रेनफॉल करती है तो इसे महावट कहते हैं। क्या कहते हैं, महावट। जो लोकल लोग होते हैं ना, महावट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, महावट। स्मॉल एरिया में होती है, इमेंशन होता है, इम्पोर्टेंस होता है, कल्टीवेशन होता है रबी क्रॉप का। किसका होगा, रबी क्रॉप का, ठंड वाली क्रॉप यानी कि गेहूँ। रबी क्रॉप कौन सी होगी, गेहूँ, मटर, चना, ठीक है। अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीज़न होता है। यहाँ पे हार्डली एनी
नोटिसेबल सीजन चेंज करता है टेम्परेचर को, पैटर्न को ड्यूरिंग दी विंटर ड्यू टू दी मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी का मॉडरेट इन्फ्लुएंस देखा जाता है। अब हम देखेंगे मैप की स्टडी करेंगे कि किस किस जगह पे क्या क्या आया। ठीक है, मैप में देखना 1 जून को मानसून कहाँ आएगा, केरला वाले तट पर, 5 को बेंगलुरु, 10 को मुंबई, 15 को अहमदाबाद और 1 जून को कहाँ जाएगा, और 1 जून को जा रहा है गुजरात। कहाँ जाएगा, गुजरात। ठीक है, अब ये 1 जून को कहाँ पहुँच जाएगा, चेन्नई पहुँच जाएगा, और 5 जून को ही कहाँ पहुँच जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगर हम एमपी की बात करें तो ये कहाँ पहुँचेगा, 15 जून तक पहुँच जाएगा, 5 या 10 जून तक पहुँच जाएगा एमपी में। अगर हम किसकी बात करें, जून देखेंगे अरेबियन सी से मुंबई से होते हुए भुवनेश्वर से होते हुए नेपाल की तरफ जाएगा, 10 जून को पहुँचेगा। 5 जून को हमारे पश्चिम बंगाल और पूरे बांग्लादेश में पहुँचेगा। उसके बाद 1 जुलाई में किधर की तरफ जाएगा, म्यांमार की तरफ जाएगा। और ये क्या है, हवाएं भी हैं इसके साथ, क्या है हमारी हवाएं भी हैं, क्या है हवाएं भी। देखो द हॉट वेदर सीजन की बात करेंगे, यानी कि वेदर की बात करेंगे हम समर के। हाँ, उसके बाद ड्यू टू दी अपेरेंट नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट ऑफ द सन, जो नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट होती है ना सन की, किसकी होती है, सन की। तो ये क्या करता है, ग्लोबली हीट होती है बेल्ट, क्या होती है, हीट। अगर हम मई और मार्च की बात करें तो ये रहता है बहुत ही ज़्यादा हॉट। ठीक है, इट इज़ दी हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्लियरली टेम्परेचर रिकॉर्डेड टेकन ड्यूरिंग द मार्च एट द मई लैटीट्यूड, यानी कि डिफरेंट लैटीट्यूड पर डिफरेंट तरीके का हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। जैसे हम बात करें हाईएस्ट टेम्परेचर क्या मिलता है मार्च में 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि हम इसी को अगर हम इसी रिकॉर्डेड जो हमें मिला है डेक्कन प्लेट्यू मिला है, किसको मिला है, डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम अप्रैल में जाते हैं तो यही जो मध्य प्रदेश और गुजरात में 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और मई में जा करके 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि अरावली के बाद वाला हिस्सा। ठीक है, अगर पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लोअर ड्यू टू दी मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन का मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। क्या होगा, डेक्कन प्लेट्यू या कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो समर मंथ, अगर समर मंथ की बात करें, गर्मियों के महीने की बात करें तो एयर प्रेशर क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री पे, नॉर्थन पार्ट पे इंडिया के पे ज़्यादा पड़ता है। क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है। द मंथ, देखो क्या लिखा है, द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, जैसे ही क्या हुआ, राइज हुआ टेम्परेचर, क्या हुआ गया, टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। फॉलिंग एयर प्रेशर, यानी कि एयर प्रेशर क्या हो जाता है, नॉर्थन पार्ट में बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्थन पार्ट में कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। अब उसकी बात देखेंगे, जैसे मई का एंड होता है तो एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। कहाँ पर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम दी थार वाले एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पटना वाले छोटा नागपुर प्लेटियो में, ईस्ट एंड साउथर्न, वो साउथ ईस्ट बार में सर्कुलेट करता है एयर बिगिनिंग टू सेट अराउंड दी टॉप, यानी कि टॉप का मतलब क्या था, रिफ्ट था ना, रिफ्ट था, हमने कल ही तो पढ़ा है। तो उधर क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, जो प्रेशर था ना नॉर्थ वेस्ट वाले में, क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी फैल जाएगा इधर वाले एरिया में। आज स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दी हॉट वेदर, अगर हम स्ट्राइकिंग फीचर देखेंगे हॉट वेदर के तो लू बहती है। क्या बहती है, लू। ये स्ट्रॉन्ग क्या होती है, गस्टी होती है, हॉट और ड्राई विंड होती है, जो कि डे में पूरे नॉर्थन और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहती है। क्या है, लू क्या होती है, इसे सरल भाषा में लपट कहते हैं। क्या कहते हैं, लपट। लपट का मतलब क्या है, ऐसी हवा जिसकी वजह से क्या है, हमारे शरीर में क्या होने लगे, जलन होने लगे पैरों में, या फिर हम बीमार गिर जाएं, उसे बोलते हैं लपट, या लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, लू। ठीक है, sometime they even the continuous until the late in the evening direct exposure to the wind may ever the prove to be the fatal, यानी कि क्या कर देती है, हमें बहुत ज़्यादा वीक बना देती है। इसमें डस्ट स्टॉर्म वेरी कॉमन ड्यूरिंग दी मंथ, इस मई मंथ में से देखा जाता है नॉर्थन पार्ट में। सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाएगा, नॉर्थन पार्ट।
इसमें स्टॉर्म आएंगे। स्टॉर्म मतलब बहुत तेज़ी से चलने वाली हवा या टेम्पररी रिलीफ मिलती है। लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर इस टाइम पे हो जाता है जैसी हवाएं चलती हैं, तो जिससे क्या होता है थोड़ी सी रेन होती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। कोल्ड ब्रीज का मतलब क्या होता है, ठंडी हवाएं। आल्सो दिस सीजन लोकलाइज दी थंडर स्टॉर्म, और इस टाइम पे थंडर स्टॉर्म देखे जाते हैं। और क्या होता है, वॉयलेंट होता है विंड का टेरिटरी में, और डाउन फोर्स होते हैं ऑफ्टन दी एक्म्पराइज बाई दी हेल्थ, यानी कि इसमें क्या हो सकते हैं, ओले भी गिरते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसे यहाँ पर इस स्टॉर्म को या इस तूफान को हम काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बैसाखी। कहाँ कहेंगे, वेस्ट बंगाल। अगर उसके अलावा देखें तो समर सीजन की बात करें, प्री मानसून शो करता है कॉमन स्पेशली केरला कर्नाटका वाले में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हेल्प करता है मैंगो को पकने में। और मैंगो शॉवर भी इससे कहते हैं। मैंगो शॉवर का मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, मैंगो जो पकेगा वो किससे पकेगा, इसी बारिश से पकेगा। अब रेनी सीजन की बात करेंगे। एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन, अगर हम जून से लेकर के लो प्रेशर कंडीशन को देखें पूरे नॉर्थन प्लेन में, तो ये क्या है, इंटेंसिफाई करता है, अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड को। ट्रेड मतलब व्यापारिक हवाओं को नॉर्थन हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है, या नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में भी कह सकते हैं, नॉर्थ पार्ट में। साउथ वेस्ट ट्रेडिंग विंड चलती है, ओरिजिनेट होती है बॉर्न सब ट्रॉपिकल एरिया से। कहाँ से होंगे, सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल एरिया पता है, ठीक। द साउथर्न ओशियन दे क्रॉस द इक्वेटर एंड बिलो इन द साउथ वेस्टर्न, ये क्या है, साउथर्न इक्वेटर को होंगी बिलो करेंगी साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में, इंटर करेंगी इंडियन पेनिनसुला में साउथ वेस्ट मानसून में। और ये जो विंड होगी वो वार्म होंगी और बिलो करेंगी, ब्रिंग करेंगी एबंडेंट मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगी सब कॉन्टिनेंट में लेके जाएंगी। विंड क्या होंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, बिलो करेंगे। एवरेज क्या होती है, वेलोसिटी जो होगी 30 किलोमीटर पर आवर्स की गति से ये हवाएं क्या है, बहती है। मानसून की हवाएं विंड क्या है, ट्रेड विंड है, जो क्या है, ट्रेड विंड। एक्सट्रीमली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहती है। मानसून विंड क्या है, कंट्री में आती है अबाउट अ मंथ, एक स्पेसिफिक मंथ में आती है पूरी कंट्री में, और फ्लो करती है साउथ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया में। क्या लेके आती हैं, टोटल चेंज कर देती हैं वेदर को। और ये सीजन में क्या होती है, विंड वर्ड क्या होती है, साइड ऑफ वेस्टर्न घाट पर बहुत वेरी हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। वेस्टर्न घाट में 250 से, जिसे ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते थे ना हम। डेक्कन प्लेटियो की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश रिसीव करता है स्पिल्ट ऑफ लाइंग इन दी रेन शैडो एरिया, यानी कि यहाँ पे ना वो उसमें ना रेन तो होती ही है, लेकिन रेन शैडो एरिया क्या है कि कभी कभी रेन होती नहीं है, निकल जाती है, ठीक है। द मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है सीजन रिसीव करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। मानेश्वर राम जो है वो साउथर्न रेंज में है। कहाँ पे, खासी की जो साउथर्न रेंज है ना, गारो खासी जयंती, खासी कहाँ था, बीच में था ना, तो वहाँ पे जो साउथ पार्ट है किसका, खासी का, नीचे वाले हिस्से है, वहाँ पे मनीष राम है, तो उस जगह में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। क्या है, रेनफॉल होती है। गंगा वैली डिक्रीज करती है ईस्ट टू वेस्ट एंड राजस्थान एंड दी पार्ट ऑफ गुजरात कैंटी रेनफॉल, यानी कि सबसे कम जो रेनफॉल होती है वो राजस्थान में होता है, इसीलिए इसे स्कैंटी बोला गया है। क्या बोला गया है, इसे स्कैंटी बोला गया है। और गंगा में भी डिक्रीज कर जाती है, जैसे मानसराम में बहुत ज़्यादा होती है वैसे इधर नहीं, ठीक है। एनदर फिनोमेना, इसके अलावा एक और फिनोमेना जो एसोसिएट करती है मानसून के साथ, वो है टेंडेंसी टू हैव द ब्रिक इन दी रेनफॉल। टेंडेंसी क्या करती है, ब्रिक कर देती है रेनफॉल को, तोड़ देती है। क्या करेगी, तोड़ देती है। वेट एंड ड्राई स्पेल्स, यानी कि वेट और ड्राई, वेट मतलब गीला और सूखे में, दोनों में तोड़ देगी। अदर शब्द में अगर हम कहें तो मानसून क्या है, बारिश लेके आता है। क्या लेके आता है, बारिश लेके आता है। फ्यू डे एट द टाइम, कुछ दिनों के लिए। दे आर दी इंटर स्पेयर्ड विथ द रेन लेस इंटरवल, यानी कि कुछ टाइम के लिए इंटरवल पे जाएगा मानसून। दीज ब्रेक इन अ मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रॉप, यानी कि ये जो ट्रॉप होती है ये कहाँ पर होगी, अब मानसून कहाँ करेगा, रिफ्ट वैलियों में बारिश करेगा। फॉर वेरियस रीजन द ट्रॉप एट द एग्जिट कीप ऑन मूविंग नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा।
नॉर्थ वर्ड से साउथ वर्ड की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ वापस आएगा। क्या करेगा? वापस आएगा। डिटरमाइन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। अब रेनफॉल का हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून, मानसून की एक्सिस देके टॉप्स देके लाई करती थी ओवर द प्लेन में, रेनफॉल में गुड इन दीज पार्ट। ऑन द अदर हैंड व्हेन एवर द एक्सिल शिफ्ट, ये क्या करता है? जो एक्सिल शिफ्ट हुआ है क्लोजर टू दी हिमालय, हिमालय की तरफ, देयर आती लॉन्गर ड्राई स्पेल, यानी कि ये लॉन्ग है पर ड्राई स्पेल है, इन दी प्लेन एंड दी वाइड स्प्रेड, यानी कि फैला हुआ है। रेन ऑकर इन दी माउंटेन कैचमेंट, यानी कि माउंटेन कैचमेंट का मतलब क्या है? माउंटेन के पास वाले एरिया में जितना पानी भरेगा वो। एरिया ऑफ द हिमालय रिवर, दीज हैवी रेनफॉल ब्रिंग, यहाँ पे जो हैवी रेनफॉल होती है वो ब्रिंग करती है, क्या करती है? लेके आएगी। क्या लेके आएगी? देयर बैक, यानी कि क्या लेके आएंगे? डिवास्टिकेशन लेके आएंगे, फ्लड लेके आएंगी, डैमेज करेंगी लाइफ को, प्रॉपर्टी को, प्लेन में आकर के। कहाँ करेंगी? प्लेन में। फ्रिक्वेंसी देखेंगे, इंटेंसिटी देखेंगे, ट्रॉपिकल डिप्रेशन 2, यानी कि यहाँ पर ट्रॉपिकल डिप्रेशन होगा। डिटरमाइन करेंगे अमाउंट को, अमाउंट कितना हुआ, ड्यूरेशन मानसून में कितनी बारिश हुई, डिप्रेशन फ्रॉम आ हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक कितना पानी बह के गया माउंटेन से। उसके अलावा डिप्रेशन फॉलो कैसे करता है, कैसे एक्सिल करेगा ड्रॉप ऑफ लो प्रेशर से मानसून नॉन एज दी अनसर्टेनिटी, यानी कि मानसून का सीधा शब्द क्या होता है? अनसर्टेनिटी, यानी कि फिक्स नहीं होना। द अट्रैक्शन ऑफ द ड्राई एंड वेट स्पेल, यानी कि जो अट्रैक्शन होता है ड्राई और वेट का वो वेरी इंटेंसिव होता है फ्रिक्वेंसी के साथ। उसके अलावा देखेंगे कॉज बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लड होगी, मे बी दी रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मानसून का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी, यानी कि फिक्स नहीं होता। द अल्टरनेशन, क्या है? अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल वेरी इन द इंटेंसिव फ्रिक्वेंसी एंड द ड्यूरेशन है, यानी कि हम इसमें ड्राई और वेट चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा कॉज कैसे हुई, हैवी फ्लड कैसे आई, एक पार्ट में रिस्पॉन्सिबल क्या था? ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप मतलब क्या होता है? सूखा आने के लिए। अदर पार्ट में इरेगुलर अराइवल होती है, जो इनरेगुलर, यानी कि रेगुलर जो होता है कि टाइम पे आना, अनरेगुलर का मतलब होता है इरेगुलर का जो टाइम पे नहीं आया। retreat hence is the sometime disturbance the farming schedule of the million of farmer all over the country, यानी कि मिलियन ऑफ फार्मर की जो फसल है ना वो इन्हीं के मानसून पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मानसून पर। रिट्रेनिंग पोस्ट मानसून, यानी कि बाद में आने वाला ट्रांजिशनल सीजन या फिर रिटर्निंग मानसून भी जिसे कहते हैं। ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूविंग ऑफ द सन टूवर्ड द साउथ, यानी कि सन साउथ की तरफ आ जाता है मानसून टॉप में और लो प्रेशर टॉप बनाता है नॉर्थन प्लेन में, बिकम अ वीकर, ये बहुत वीक होता है। दिस ग्रेजुअली रिप्लेस बाई द हाई प्रेशर सिस्टम, यानी कि लो प्रेशर किससे होगा? हाई प्रेशर सिस्टम से हट जाएगा। द साउथ वेस्टर्न मानसून विंड वीकर एंड दी विथ ड्रॉविंग ग्रेजुअली बाई द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं। मानसून विल ड्रॉप फ्रॉम द नॉर्थन प्लेन, ये कहाँ जाएगा? नॉर्थन प्लेन में, मतलब बारिश होगी नॉर्थन प्लेन में होगी और जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसमें होगी। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म एज द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू द ड्राई विंटर कंडीशन। The retreat of the monsoon is marked by clear sky and the rise temperature, बहुत ज़्यादा साफ बादल होंगे और टेम्परेचर एक साथ बढ़ जाएगा। उसके अलावा टेम्परेचर जो होगा वो बहुत हाई होगा। नाइट में, नाइट कैसे होंगी? ठंडी, डे कैसे होंगे? गर्म, और बहुत ज़्यादा मतलब प्लेजेंट, मतलब खुशनुमा माहौल होगा। द लैंड स्टिल मोस्ट, ज़्यादातर बैटी होगा जो एनवायरनमेंट है। ऑनिंग टू दी कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिड कंडीशन होगी। वेदर बिकम दी वेदर ऑपरेसिव ड्यूरिंग, यानी कि ऑपरेसिव होगा। द डे इज़ दी कॉमनली नोन एज दी अक्टूबर हीट, जैसे अक्टूबर की हीट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड क्या है? द सेकेंड हाफ ऑफ दी अक्टूबर, सेकेंड हाफ ऑफ दी अक्टूबर का मतलब क्या होता है? जो 15 डे बचे होते हैं ना अक्टूबर में वो। द मरकरी बिगन टू फॉर रैपिडली इनटू नॉर्थन प्लेन, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मरकरी का जो लेवल है वो, मरकरी का लेवल पता है किसमें होता है? थर्मामीटर में। रेन गैस, रेन गैस का मतलब क्या होता है? जो रेन को नापने वाला यंत्र होता है ना, इंस्ट्रूमेंट, उसमें होता है मरकरी का यूज। थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर में उसी तरीके से।
The low pressure condition over the northwestern India get the transformed to the Bay of Bengal early November. This shift is the associated with the occurrence of cyclone depression, यानी किसी वजह से साइक्लोन डिप्रेशन क्रिएट होता है। ओरिजिनली देखेंगे अंडमान सी में, और ये साइक्लोन जनरली क्रॉस करता है ईस्टर्न कोस्ट को, इंडिया में कॉज करता है बहुत ही हैवी रेनफॉल। क्या करता है? हैवी रेनफॉल। क्या करता है? हैवी रेनफॉल। और ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है और बहुत तेज़ी से फैलता है, डिस्ट्रक्शन होता है, थिकली पॉपुलेशन डेल्टा और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसमें फैलता है इस साइक्लोन को। उसके अलावा कॉज करता है ग्रेट डैमेज करता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। समटाइम साइक्लोन अराइव करता है कोस्टल ऑफ उड़ीसा में, बे ऑफ बंगाल में, बांग्लादेश में। बल्क ऑफ द रेनफॉल करता है कोरोमंडल कोस्ट पर। कोरोमंडल का कोस्ट पता है ना? कोरोमंडल कोस्ट नहीं पता? ये देखो मैप, देखो मैप में ना बेटा, देखो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये कोरोमंडल कोस्ट है। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कोरोमंडल कोस्ट है, और ये मालाबार है इधर वाली। देखो ये वाली क्या है? मालाबार है। ये मालाबार है, ये कोरोमंडल है, ठीक है। और ये है हमारी उत्तरी सरकार, ठीक है। ये कोंकण और ये कन्नड़। पता चल गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। जी फिर कोई बुला लो ना, वो तो आ गई, घर पे बैठी है बालकनी में। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखेंगे। पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल को ये रिसीव करते हैं। 600 वेस्टर्न घाट राजस्थान एडजॉइनिंग पार्ट में करता है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में, ठीक है। रेनफॉल इक्वली क्या होती है? इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटियो में जाएंगे तो ये क्या होती है? सह्याद्री में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल को ये रिसीव भी करते हैं। लेह और जम्मू कश्मीर में ना के बराबर होती है। लेह में तो बहुत ही कम होती है, जम्मू कश्मीर में भी ना के बराबर ही होती है, मतलब 50 ऐसे कह देंगे। 150 से कम जो होती है उस तरीके की होती है, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कश्मीर है, लद्दाख में तो वो 150 सेंटीमीटर ही तक होती है। रिसीव मॉडरेट रेनफॉल को करते हैं। उसके अलावा रिट्रीट करते हैं हिमालय रीजन को, ऑन करते हैं नेचुरली मानसून आता है यहाँ पे, एनुअली रेनफॉल होता है, हाई वेरिएशन होते हैं हर साल। वेरिएबिलिटी क्या होती है? हाई होती है रीजन में, लो रेनफॉल होती है सच पार्ट ऑफ द राजस्थान, गुजरात, लीवर्ड्स साइट ऑफ द वेस्टर्न घाट, लीवर्ड्स यानी कि पहले की साइड। एज दी सच एंड द एरिया ऑफ द हाई रेनफॉल लाइबिलिटी टू दी अफेक्टेड बाई फ्लड, यानी कि फ्लड आती है यहाँ पर, ड्रॉप प्रॉन बनती है। ड्रॉप प्रॉन का मतलब यहाँ पे ना सूखे वाले एरिया बन जाते हैं। मानसून एज द यूनिफाइड बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड बनेगा। यू हैव ऑलरेडी नो वे दी हिमालय प्रोटेक्ट दी सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम दी एक्सट्रीमली कोल्ड विंड, यानी कि बहुत ठंडी हवाओं से हमें कौन बचाता है? हिमालय सेंट्रल एशिया से जो आती हैं। और उसके अलावा इंडिया अनयूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं? एरिया में अरावली जो है वो क्या करता है? हाई टेम्परेचर इधर से बेल्ट से बहने वाली हवाओं को रोकता है। पेनिनसुला प्लेटियो की बात करें, इन्फ्लुएंस करता है सी तीनों साइड से, तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा डेस्पेट के अलावा क्या है? इसके अलावा मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है, ग्रेट वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर कंडीशन में नेवरथलेस, और यूनिफाई इन्फ्लुएंस होते हैं मानसून में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्विक परसेप्टिबिलिटी होती है, सीजन अल्टरनेशन होता है, विंड सिस्टम होता है, एसोसिएट करता है वेदर को, कंडीशन को। उसके अलावा इवन दी अनसर्टेनिटी ऑफ द रेन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वेरी मच ट्रॉपिकल ऑफ द मानसून में। इंडियन लैंडस्केप की बात करें, एनिमल एंड प्लांट, इट इज़ द एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर और लाइफ, ये सारी चीज़ें किस पे? फेस्टिवल वगैरह सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? हमारे मौसम पे डिपेंड करता है। इंडिया में नॉर्थ से लेकर वेस्ट और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक की बात, नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट तक की बात करें तो क्या है? यहाँ पर मानसून पे ही डिपेंड करती हैं ज़्यादातर एक्टिविटी, जैसे कि एग्रीकल्चर। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। चैप्टर फिनिश हो गया।